आइडिया है हमारा वो वेरी सिंपल दैट Python programming currently is one of the fundamentally most important language. अगर आप लोगों ने पहले थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग की हुई है तो पाइथन सीखना बहुत आसान है, ठीक है, और कंपैरेटिवली बहुत आसान और बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है. आई बिलीव जावा हम लोगों ने पढ़ी हुई होगी, ठीक है, जावा तो पढ़कर आए, सी प्लस प्लस पढ़कर आए. एक्चुअली जावा कहाँ तक पढ़ी है? कोर जावा की डेफिनेशन ना बड़ी खराब है, ठीक है. कोर जावा जाता है इनहेरिटेंस तक, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ये सारी की हैं चीजें. हाँ या ना? किए हैं ना? ये सब आता है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. चलो वंडरफुल, ठीक. इफ यू नो जावा, एक्सीलेंट. दैट मीन्स कि पाइथन सीखना हमारे लिए कंसिडरेबली बहुत और भी आसान होता है. That would also allow me to go a little faster on the basic concepts, ताकि फिर हम पाइथन के कुछ मेजर जो आजकल प्रैक्टिकल implications हैं उनको ज़्यादा एड्रेस कर सकें, ठीक है. By that we mean that Python currently is, as you all know, one of the most popular languages around the world, especially nowadays with the advent of AI. Python has become immensely popular क्योंकि primarily backend पे सारी Python की programming ही हो रही है. इस हिसाब से जो AI की जॉब मार्केट है वो ऑब्वियसली 10 टाइम्स बढ़ चुकी है आज के करंट एरा के अंदर. फॉर दैट AI की जब हम जॉब मार्केट की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरीली एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वी नीड पीपल हु कैन डू प्रोग्रामिंग इन AI, ठीक है. तो ये पहली चीज. दैट बीइंग सेड, प्रोग्रामिंग इन AI का मतलब ये कि आप पाइथन के चीपे होने से, क्योंकि 90% प्रोग्रामिंग जो हो रही है AI की बैकएंड पे पाइथन का कोड चल रहा है, ठीक है. तो इसीलिए ये कोर्स उस निस्बत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है. अगर हमने जैसे जावा की बेसिक्स एंड एवरीथिंग एल्स वी हैव कवर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दैट मेक्स आवर लाइफ इजी के फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, कंडीशंस, these things are easy to understand because we same logic चल रही है. सिंटेक्स वाइज क्योंकि ये डिफर करते हैं एज कम्पेयर टू जावा. इनफैक्ट खैर मैं भी उस पर आता हूँ. एज कम्पेयर टू जावा, पाइथन डिफर्स एक्सट्रीमली विद रिस्पेक्ट टू सिंटेक्स. बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस मौजूद है टू अ पॉइंट के जावा में अगर मुझे कोई चीज करनी है तो मुझे उसके लिए 10 लाइनें लिखनी पड़ेंगी. पाइथन में वही चीज 2 लाइनों में हो जाती है. दैट मच डिफरेंस एग्जिस्ट, ठीक है. जावा का स्ट्रक्चर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं प्योरली ऑब्जेक्ट. क्लास बनाना लाजमी है, मेथड बनाना है, मेथड के अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेथड्स को कॉल करना है, और तभी हम उसके ऊपर ऑपरेशंस प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं. पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बट एन ऑप्शनल एस्पेक्ट पेपर, ठीक है. आप उसमें ऊप के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, क्लासेस भी हम बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ना बनाओ तो ना बनाओ, अपनी मर्जी. इट हैज बोथ ऑफ द फीचर्स. इसी हिसाब से मैंने कहा कि सिंटेक्स वाइज काफी डिफर करती है. सिंटेक्स वाइज इट वेरीज फ्रॉम ए टू बी. We will talk about that as well. Since we have done Java, so I will try to put the examples in perspective so that we understand what's the difference between Java and what's the difference between Python. So हम उसमें confuse ना हो. Syntax wise बहुत difference है. Logic wise it's similar. Almost every programming language that you follow will have the same logical concept. इन अदर वर्ड्स, इफ एल्स के अगर हम डेटा टाइप्स उठाएं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स उठाएं, वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट पाइथन में भी सेम है, जावा में भी सेम है, सी शार्प में भी सेम है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम है, आर में भी सेम है, कैमल में भी सेम है, हैस्कल में भी सेम है, टो में भी सेम है. एवरी लैंग्वेज दैट यू टेक यू वुड फाइंड कि यार वेरिएबल्स हर जगह मौजूद हैं, उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं. वेरिएबल नेम दो इज इक्वल्स टू वैल्यू डालो, सेम, ठीक है. इसी तरह से इफ एल्स में चले गए तो इफ एल्स बेसिकली लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में हमारे पास इस्तेमाल होता है. कहा ठीक है, दैट मींस दैट वही लॉजिकल लॉजिक जो है, इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन में फॉल्स हो रही है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो. द सेम लॉजिक, सिंटेक्स वाइज बात नहीं कर रहा, सेम लॉजिक एग्जिस्ट इन जावा, सी, सी प्लस प्लस, शार्प, आर, सी शार्प, ASP.NET, जावास्क्रिप्ट, एवरी लैंग्वेज सेम लॉजिक एग्जिस्ट. तो अगर लॉजिक क्लियर है तो सिंटेक्स सिर्फ हमें पढ़ना.
Syntax wise, basic structure wise, I will start from the scratch because as I said, Chandik ne kiya hua, so those who have not done Python, no worry. Idea is again we will start from the scratch. But since we have done Java, तो अगर logic clear है तो बहुत चीजें हम थोड़ा सा quickly निकाल लेंगे यार, ये तो वही है Java वाला है, सिर्फ syntax दिमाग में रखो, बाकी सारा concept same हो जाएगा. That way, जो real power of Python comes in is working with various different modules. Okay. By modules, we mean, again, I will talk about this later on. By modules, we mean Python has an abundance of modules, extra libraries, जो हजरत अंग्रेज ने बना के रखी हुई है और ओपन सोर्स है. दुनिया के हजारों लोग मॉड्यूल्स अपने नए नए बना रहे हैं. तो यूजिंग पाइथन हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे काम करते हैं. मॉड्यूल्स का मतलब ये कि किसी ने कोई चीज ऑलरेडी बना के रख दी. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है. ठीक है, एक सिंपल सा ऑप्शन है, इमेज है, इमेज लोड की, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है. तो एक मॉड्यूल है इस इमेज का, इमेज ऑपरेशंस का मौजूद है. हमने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और उसके फंक्शन कॉल करेंगे, खत्म हो जाएगा. 4 से 5 लाइनों का कोड है बस. दैट इजी पाइथन हैज बिकम. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आजकल जितने भी एआई टूल्स हैं वो इसीलिए पावरफुल हो गए कि उन्होंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हुए. अब हम मॉड्यूल्स कॉल कर रहे हैं, पीछे से काम हो रहा है. मुझे ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट हम कैसे बनाए? अगर हम जावा में बनाने गए तो बहुत लंबा चौड़ा कोड बनेगा. पीएचपी के अंदर ग्राफ का मॉड्यूल हम कॉल करते हैं. मॉड्यूल अगेन मींस प्री बिल्ड लाइब्रेरीज. ठीक है, इट्स लाइक अ प्री बिल्ड लाइब्रेरीज. एपीआईज बनी हुई हैं, हमने उनको कॉल किया, उसके फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया, ग्राफ बन गया. सिर्फ वैल्यू देनी है कि कितने चाहिए. 5 से 8 to 10 लाइंस मैक्सिमम कोड बनता है, पूरा ग्राफ बनकर आ गया. आई थिंक 5 6 7 लाइंस मैक्सिमम. ठीक है. The point of saying then is that the true power of Python comes in when we start working with these modules. So the more modules we can cover, the more better we become. Since currently the entire world is focused on AI, job market के हवाले से हमारे पास AI developers की demand every day is increasing. By that again we mean the people who can do coding, create AI apps, work on AI apps, develop certain AI based apps. अब वो कैसे होता है? अगर बेसिक पाइथन आते हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स मौजूद हैं. ठीक है, एआई के अंदर भी एक्चुअली बहुत बड़ी फील्ड है. आजकल ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट भी हो चुका है. एआई हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन देयर इज मशीन लर्निंग, देन देयर इज डेटा साइंस, देन देयर इज मेनी अदर एस्पेक्ट्स विद इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. आई बिलीव यू गाइस आर ऑलरेडी स्टडीइंग सम ऑफ द एआई सब्जेक्ट. शायद है ना, आपका पढ़ चुके हैं या अगले में है ना? अभी स्टार्ट होगा, राइट? एक्सीलेंट. आई थिंक अभी स्टार्ट होगा. उसमें आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर करोगे. प्रोबेबली उसमें पाइथन ऑलरेडी शायद डिस्कस होगी बेस्ड ऑन एआई. बट सो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है, उसके अंदर फिर मशीन लर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेटा साइंस एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेटा माइनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड ब्ला 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 चीजें, बहुत सारी फील्ड्स में बन चुकी है. प्राइमरीली 90% मैंने कहा तमाम के तमाम भाई पाइथन को इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए ये लैंग्वेज सीखना बहुत लाजमी हो गई. Once you master this language, understand how to use its basics, how to use various different modules, उसको कैसे इंपोर्ट करें, मॉड्यूल्स का एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसके फंक्शंस को कैसे हम इस्तेमाल करें. जब ये कॉन्सेप्ट्स आ गए तो बेसिकली हमारे लिए फिर आगे की जो जॉब मार्केट है उसको टारगेट करना बहुत आसान है. सिंस पाकिस्तान में इस वक्त फ्रॉम टॉप गवर्नमेंट लेवल, फेडरल से, सूबाई से, एचईसी से, सिंध एचईसी से, एवरीबडी इज एक्चुअली प्रमोटिंग फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दूसरी चीज आजकल हम कॉमन यूज करते हैं फ्रीलांसिंग. यहाँ पे कितने बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? कोई भी नहीं. अस्तगफुरुल्लाह. अबे थर्ड ईयर में आ गए हो भाई, तो रोजी रोटी की परवाह नहीं है? लाहौल वाला कुव्वत. आजकल तो हम सुन रहे 13-14 साल के बच्चे ऑनलाइन कमा रहे हैं. तुम लोग क्या कर रहे हो? आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हो तीसरे साल में, कोई फ्रीलांसिंग पे नहीं है. अल्लाह अकबर. चले ठीक. So yes, I will be talking freelancing. That means मैं थोड़ा सा आपको फिर आगे चल के इस चीज के ऊपर ब्रीफ करते रहेंगे. बेसिकली प्लीज डू स्टार्ट. प्लीज डू स्टार्ट. डोंट वेट कि मैं 4 साल पढ़ने के बाद सोचूंगा कि हूँ नौकरी कितने करनी है. ऐसा नहीं होगा मेरे भाई. आजकल आईटी का जो दौर है उसमें लिटरली 13-14 साल के बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं. स्पेशली पाइथन इतनी मजेदार चीज है कि मैंने वही कहा कि आपको बस हलवा लगेगी. स्पेशली जिस बंदे ने सी प्लस प्लस और जावा पढ़ी है उसके लिए पाइथन बेसिक्स पूरी कवर करना लिटरली हलवा है. क्योंकि सारे इफ एल्स लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशंस, फंक्शंस बनाना, फंक्शंस कॉल करना, एक्सप्रेशंस लिखना, सब चीजें सेम ही है. सिर्फ सिंटेक्स को दिमाग में बिठाना है. इसका थोड़ा सिंटेक्स
कीड़े वाला है, वो उसको थोड़ा क्लियर समझना है कि काम कैसे कर रहा है, बाकी और कुछ इशू नहीं है। सिंटेक्स के बाद अगर आगे की बात बहुत आसान है। जावा का सिंटेक्स आखिर तक हमें दिमाग खराब करता है, हर दफे में ख्याल रखना पड़ता है कि यार लूप्स, लॉजिक्स, इफ, एल्स, फॉर, वेरिएबल, वो प्योर लॉजिक है, इसमें भी ऑब्वियसली है, पर ये भाई फिर भी बहुत आसान है। प्लस इसकी ह्यूज कम्युनिटी है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस एंड व्यू द कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी को कैसे एक्सेस किया जाए, कम्युनिटी को कैसे यूज किया जाए, सो वी विल बी टॉकिंग ऑन दैट एज वेल। कम्युनिटी से मतलब ऑनलाइन फोरम्स हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो, एक आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज यूज्ड दैट। इस तरह पाइथन की देयर आर न्यूमरस अदर कम्युनिटीज अवेलेबल, सो हाउ डू वी यूज देम, एक्सेस देम, उन पे कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, उन कम्युनिटीज के साथ हम लोग कैसे इंटरेक्ट करें, वहां से कैसे लर्निंग करें, दैट्स वन एस्पेक्ट। सेड दैट ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं रिगोरसली, मेरा पर्सनल भी बहुत एक रहता है कि मैं हर क्लास में इसको जरूर पिन करता हूँ। देयर आर वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में फाइवर है, सुना हुआ होगा, fiverr.com है, पीपल पर आवर है, upwork.com है, guru.com है, freelancer.com है, toppal.com है। These are 7-8 major freelancing platforms in Pakistan। आइडिया उनमें ये होता है कि सिर्फ आईडी बना के आपने वहां पे ईमेल से रजिस्टर करें, एक गिग बनती है। गिग का मतलब ये होता है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है कि भाईजान मैं एक बहुत तुरम खान चीज हूँ, मुझे दुनिया की सारी महारत आती है, मैं पाइथन से लेके वेब से लेके जावा से लेके सारी एप्लीकेशंस आपके लिए बना सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बड़ी तारीफी कलमात जितने आप लिखवा सकते हो अपने लिए, चैट जीपीटी से लिखवा के हम वहाँ पे प्रोफाइल अपना बनाते हैं, और देन वी वेट फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं दुनिया भर से। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं कि मुझे 5, 10, 15, $20 के, छोटे से लेके बड़े से लेके हजारों प्रोजेक्ट्स डेली आते हैं। पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। और अब स्पेशली विद हजरत चैट जीपीटी तो फिर कहानी जिंदगी की और आसान हो गई है। मैंने वही कहा, 13-14 साल के बच्चे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आती वाती कुछ नहीं है, वहां से टास्क लेते हैं, भाईजान को बोलते हैं, भाईजान आउटपुट देता है, एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे रहा होता है, बहुत आसान हो गया। प्लस फ्रीलांसिंग इज समथिंग दैट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग, दैट्स वन की एस्पेक्ट जो हम पाकिस्तान में स्टूडेंट्स अक्सर यूनिवर्सिटी में सोचते हैं कि सर हमें डिग्री करेंगे, प्रोग्रामिंग आएगी, उतने माहिर बनेंगे, तब जाके हम फ्रीलांसिंग कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीलांसिंग में तो बहुत चीजें हो रही हैं, ऐसे राइटिंग से लेके प्रूफ रीडिंग तक, प्रूफ रीडिंग से लेकर वॉइस ओवर तक, वॉइस ओवर से लेकर ट्रांसक्रिप्शन तक, कि वीडियो है उसका टेक्स्ट निकाल के दो, कैप्शंस लिख के दो, वीडियो एडिट करके दो, वीडियो बना के दो, रील बना के दो, इस तरह की हजारों जॉब्स मौजूद हैं। सो पीपल आर नॉट ओनली फोकस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। अगर किसी की प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, डजंट रियली मैटर। फ्रीलांसिंग इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो दुनिया का हर काम ऑनलाइन कर हो रहा है। दुनिया में लोग बैठे हैं जो यूट्यूब के कहते हैं हमें वीडियोस तुम बना के दो, हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, इसके पीछे तस्वीरें लगा के दो। तो बहुत सारी आजकल आप एआई की वीडियोस देख रहे होगे, सिर्फ एआई की तस्वीरें आ रही हैं, वॉइस ओवर आ रहा है, खत्म। तो वो स्क्रिप्ट आपको बेचते हैं वॉइस ओवर के लिए। 11 लैब्स करके एआई टूल मौजूद है, उस पर हम स्क्रिप्ट डालते हैं, वॉइस ओवर आ जाती है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम इमेजेस बना के उनकी वीडियो एडिट करके उनको सिर्फ वीडियो बेचते हैं। पर वीडियो 100 से $200 हमें मिलते हैं। $100-200 का मतलब 20-25 हजार रुपए पर वीडियो की एडिटिंग आनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग हो। So that's one key aspect. And third year is like आप already maximum पहुंच चुके. Do not waste more time. Start working with this thing. I will talk about more this later on. Anyway, starting with this Python के ऊपर, ठीक है. So basic syntax थोड़ा सा जो आज का हम डिस्कस करेंगे about Python. What exactly is Python? Why we need to use it? और what are its advantages and blah blah things जो थोड़ा सा हमने अभी आज बात कर ली. इसके साथ साथ की पॉइंट्स जो हमने लर्न आज समझने हैं कि पाइथन क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, कौन से टूल्स हमने यूज करने हैं, सिंटेक्स और राइटिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, कमेंट्स और सम प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पाइथन? पाइथन इज कंसीडर्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज? एनी एग्जांपल? हाई लेवल कौन सी और लो लेवल कौन सी है? चलें, ऐसा समझ मुझे भी नहीं आया, कौन सी? ठीक, असेंबली लैंग्वेज अगर सुना हुआ है नाम किसी ने? ठीक, असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज अ लो लेवल लैंग्वेज, मींस इसमें कोड हम बिल्कुल मशीन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटरप्रेट लेवल पे जाके काम करते हैं, वो लो लेवल है. इसी तरह पास्कल है, बेसिक है, सी लैंग्वेज भी किसी हद तक लो लैंग्वेज कहलाती है. दे आर वेरी प्रिमिटिव, उसमें पूरा सिंटेक्स लो लेवल मशीन लैंग्वेज के हिसाब से बात की जाती है, ठीक है. हाई लेवल मींस मोर ह्यूमन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कोड लिखा जाता है, जिसको आप पढ़ के समझ सको कि भाईजान क्या कहना चाह रहा है, ठीक है. तो इसीलिए पाइथन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस.
कोड पढ़ना समझना आसान है फॉर अ ह्यूमन, इन अदर वर्ड्स मशीन के लिए तो वैसे ही है। इस यूज प्राइमरीली, अब पाइथन को उमूमन आज जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में दिया कि सिर्फ एआई के लिए है, लेकिन एआई के लिए नहीं है। पाइथन की जो अमेजिंग चीज यही है कि दुनिया की पॉपुलर लैंग्वेज वो एवं ही नहीं बनी, बिकॉज उसकी जो मॉड्यूल्स हैं, अगेन मॉड्यूल्स पे हम आते हैं, पाइथन के जो मॉड्यूल्स हैं वो इस दुनिया के हर सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। मींस अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप पाइथन से वेबसाइट बना सकते हो, अगर आपको मोबाइल की ऐप बनानी है तो पाइथन उस पर भी आपको लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, अगर आपने डेस्कटॉप ऐप बनानी है पाइथन उसकी भी ऐप करता है, अगर आपको सर्वर ऐप बनानी है तो पाइथन ने उसकी भी लाइब्रेरीज दी हुई है। एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी सिस्टम बनाना है किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वेब के ऊपर हो, चाहे इंडिपेंडेंट डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल सिस्टम हो, चाहे सिंपल एप्लीकेशन हो, चाहे आजकल जो मेजर दूसरा एस्पेक्ट हम करेंगे ऑटोमेशन का हो, डेटा एनालिटिक्स का हो, एक्सेल के ऊपर काम करना हो, वर्ड की फाइल पे काम करना हो, पाइथन भाई ने हर जगह पे ना अपना झंडा गाड़ा हुआ है। ठीक है, मीनिंग मुझे एक्सेल की शीट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा रीड करना है, प्रोसेस करना है और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पाइथन भाई मौजूद है। कोई ना कोई लाइब्रेरी मॉड्यूल होगी जो एक्सेल की फाइल को रीड करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी, ग्राफ श्राफ बना के देगी। मुझे इमेजेस के ऊपर काम करना है, 3 इमेजेस हैं ज्वाइन करके उसको गिफ बनाना है, पाइथन मौजूद है। मुझे कोई वीडियो क्रिएट करनी है, 10 तस्वीरें हैं, मैं चाह रहा हूं यार मैं ऑटोमेट करूं प्रोसेस, आगे हम का एक टास्क करेंगे जिसमें हम लोग ऑडियो वीडियो पे काम करेंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्चर्स है और मैं चाह रहा हूं यार मैं किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बजाय कोड लिखूं और वो 10 पिक्चर्स को ज्वाइन करके 3-3 सेकंड के हिसाब से एक एनिमेशन या एक वीडियो बना के दे दे, पाइथन भाई वहां पे मौजूद है। आपको टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करना है, पाइथन मौजूद है। स्पीच से टेक्स्ट में करना है, पाइथन काम करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्नाइज करनी है, पाइथन पे काम होगा। इसी साथ साथ कंप्यूटर विजन हो गया। कंप्यूटर विजन का मतलब ये कि मैं पाइथन से डिटेक्ट करना चाह रहा हूं कि कौन बंदा है, कौन से चेहरा है, मेल है, फीमेल है, एज क्या है, एवरीथिंग हमारे पास पाइथन से हो रही है। आपने मोबाइल एप्स यूज की होंगी, उसके ऊपर जो फिल्टर्स प्राइमरीली काम करते हैं, बैकएंड पे पाइथन काम कर रहा है। सो इट्स लैंग्वेज जो सिर्फ एआई के लिए नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया की हर चीज पाइथन में मुमकिन है, हर चीज। इसीलिए बहुत खतरनाक और बहुत वास्ट भी है। बेसिक्स वही है, पॉइंट ये लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स का इस्तेमाल है, फंक्शन, क्योंकि मॉड्यूल्स में भी फंक्शंस होंगे या क्लास या ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमने उनको कॉल करके इस्तेमाल करना है। बेसिक वही है कि यार फंक्शन को कॉल कैसे करें, फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करें। फंक्शन को कोई ना कोई पैरामीटर दिया जाता है और कोई ना कोई फंक्शन आंसर रिटर्न करता है। इफ आई एम, अगर सबने मेथड्स जावा में पढ़े होंगे, एवरी मेथड हैज एन आर्गुमेंट्स एंड देन दे हैव अ रिटर्न टाइप एज वेल। ये 3 चीजें हम फंक्शन की याद रखते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, गिव सम आर्गुमेंट्स, गेट एन आंसर इन फॉर्म ऑफ रिटर्न। बस ये चीज है, इसमें भी वही चीज है, वो मॉड्यूल्स के थ्रू हम काम करते हैं। तो ये भाईजान जो है ना, ये इसने हर जगह पे अपना झंडा गाड़ा हुआ है। प्रॉपर एवरीथिंग की ऑटोमेशन, फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स टू एआई, एवरीथिंग जो आप इस वक्त कंप्यूटर की जहन में सोच सकते हो ना, पाइथन वो कर सकता है। आपका पूरा चैट जीपीटी, आपका पूरा विंडोज, आपका मतलब जो आपकी इस टाइम ऑटोमेशन के दिमाग में आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं जो पर्सनली पाइथन यूज कर रहा हूं, मैंने पाइथन को कहा कि भैया चैट जीपीटी पे जाओ, पाइथन को कहा चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी की ये एपीआई की मिलती है, होपफुली करके दिखाएंगे आपको। एपीआई की मिलती है जिससे चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन हो जाती है आपके कोड के अंदर। तो पाइथन कोड से मैंने चैट जीपीटी को एक्सेस किया, उसको मैंने कहा कि यार ये प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट की बेस पे मुझे वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के दो, वो वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के देगा। फिर पाइथन को कहा कि अब ये स्क्रिप्ट उठाओ, इसकी बेस पे फला ऐप पे जाओ, लेनॉर्ड पे, वहां से इमेजेस जनरेट करा के दो, वो इमेजेस जनरेट करके खुद ही रख देगा फोल्डर में। फिर पाइथन को कहा कि यार अब ये करो कि जो इमेजेस बनाई है ना उसके हिसाब से उसकी एक वीडियो बनाओ, वो उसकी वीडियो बना के मुझे रिटर्न करेगा। फिर कहा जो स्क्रिप्ट उठाया था, ये फला 11 एप्स की एपीआई उठाई, मैंने इसको कनेक्ट किया, अब इसके मुझे वो निकाल के दो वॉइस ओवर, वो खुद ही स्क्रिप्ट उठाएगा, पाइथन ने वहां पे गया, वहां से वॉइस ओवर निकाल के लेकर आया। फिर मैंने कहा अब वॉइस ओवर भी आ गया, इमेजेस भी आ गई, वीडियो भी आ गया, स्क्रिप्ट भी आ गया, अब इसकी पूरी की वीडियो को इस तरीके से कंपाइल करो, वो पूरी वीडियो बना के दे देगा। अब इसमें एरर्स चल रहे हैं बहुत सारे, फाइनल परफेक्ट नहीं आ रहा, बट दिस इज व्हाट पीपल आर नाउ डूइंग, जिसको हम ऑटोमेशन का नाम देते हैं। ये एक काम जो मैंने अभी कर रहा हूं, एरर्स आ रहे हैं, वो एज आई सेड वंस वी रिजॉल्व इट। इसी तरीके से ऑटोमेशन में बहुत सारी और चीजें, ऑटोमेटिकली ईमेल्स रीड करके प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेस करना, मैनेज करना, आई मीन इस वक्त पाइथन की पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। ठीक है, सो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो भी मैंने कहा बेसिक्स की में एक्सीलेंट, दैट विल अलाउ मी टू गो लिटिल बिट बियॉन्ड एंड विल ट्राई टू कवर एज मच एज मेनी थिंग्स एज वी कैन। ओके, सो इट्स
मेजर रीजन अगेन व्हाई पाइथन इतनी पावरफुल हो गई है, भाईजान बहुत आसान है। ये चीज ध्यान में रख लो यार, ये जावा की तरह मुश्किल नहीं, सी प्लस प्लस की तरह से टेक्निकल नहीं, बहुत मजेदार लैंग्वेज है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, अगर दैट आर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबली दे आर इजी टू फॉलो इन योर माइंड, देन यू जस्ट हैव टू इंप्लीमेंट थ्रू पाइथन एंड इट्स वेरी इजी। बहुत सारी चीजें बहुत आसान है इसमें, as long as you develop logic. Now logic is something that's quite important. I will be working and talking more about logic. So the reason for learning Python primarily is that it's easy to use. It's being used by entire world right now. पूरी दुनिया, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे यूट्यूब देख रहे हो पाइथन पीछे यूज हो रही है, फेसबुक पाइथन हो रहा है, ट्विटर पाइथन हो रहा है, इंस्टाग्राम पीछे पाइथन यूज हो रहा है। वो जो एनालिटिक्स, एड्स, कौन सी किसको क्या चीज दिखानी है, रेकमेंडर सिस्टम्स जितने भी हमारे पास हैं, वो पीछे अभी जो है पाइथन आ रहा है। यूट्यूब पे आप जाते हो, कौन सी वीडियोस किस यूजर को दिखानी है, कौन सी वीडियोस कौन से यूजर्स देख रहे हैं, टिकटॉक पे कौन सी वीडियोस किस यूजर को दिखाना है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस वीडियोस एंड लाइक्स, ये सारा एल्गोरिथम रेकमेंडर सिस्टम बनते हैं, पूरा पाइथन के थ्रू काम करते हैं। तो एवरीवेयर आप जहां पे जा रहे हो इस वक्त आपको मेजरली पाइथन मिल रहा है, तो इसीलिए इसको सीखना हमारे लिए जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत की फैक्टर भी है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट वन मेजर एग्जांपल। यस, बिल्कुल। सॉरी, लेट मी करेक्ट, ये प्योर पाइथन पे नहीं बन रही है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम वो सिर्फ पाइथन यूज नहीं कर रहा, उसके कुछ जो रेकमेंडर सिस्टम्स हैं उसका डेटा पाइथन से आ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये रिएक्ट ऐप पे काम करते हैं, प्राइमरीली ये रिएक्ट के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर नॉट यूजिंग जस्ट वन टूल, देयर आर मेनी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। तो सिक्योरिटी वाइज दे वुड बी यूजिंग जावा टू सर्टेन एक्सटेंट एज वेल, ठीक है। और इसी तरीके से जो पाइथन का एस्पेक्ट है वो फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडर सिस्टम के हिसाब से कि किस यूजर को क्या दिखाना है, तो ये जो डेटा एनालिटिक्स है वो पाइथन के थ्रू करते हैं, उससे डेटा निकालते हैं और फिर जो स्क्रीन पर रेंडर होता है कंटेंट वो करंटली रिएक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। सॉरी, कंटिन्यू। देखो अगेन एवरी पर्सन, एवरी डेवलपर हैज हिज ओन एस्पेक्ट। ऑनेस्टली मैं जावा का ज्यादा शैदाई हूँ, ठीक है। मैंने कोई लास्ट 10-15 साल जावा पढ़ी है, पढ़ाई है, और मैं जावा का बहुत शैदाई हूँ। मैं स्टिल अगर मुझे कोई सिस्टम बनाना है तो आई प्रेफर जावा, बट and yes, Java is still being used in a wide array of major applications. The reason, it's still pure object oriented, that means data is very fully क्या कहते हैं, encapsulated within classes, and to use it we need object that provide an additional layer of security जो sometimes normal applications में हमें नहीं मिलती है, ठीक है। Being object oriented, the code becomes more modular, कि आपने क्लास बना दी तो अब ऑब्जेक्ट्स बनाते गए और हम उसके मॉड्यूल के बेस पे काम करते चले गए। सो जावा स्टिल इज देयर एंड इट हैज अ ह्यूज एप्लीकेशन, सो दैट्स नॉट टेकिंग अवे विद दैट। द रीजन फॉर पाइथन बिकमिंग मोर पॉपुलर, मोर यूजफुल इज इजी टू यूज। भाईजान बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, कम्युनिटी बढ़ गई है, और फिर कम्युनिटी बढ़ने की वजह से उसमें एपीआई बनाना निस्बतन आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गई है। एपीआई से मकसद अपने मॉड्यूल्स बनाना। जैसे मैंने कहा, मुझे इमेज बैकग्राउंड रिमूव करना है, पाइथन में वो 4 लाइनों का कोड होगा, 5 लाइनें मैक्सिमम। जावा में उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब आज के दौर में ना हम शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं, हम इजियर अप्रोच पे जा रहे हैं, दैट्स द रियलिटी। जावा डेवलपर्स आर स्टिल इन डिमांड, but the true reality is now, especially in Pakistan, जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, they are now preferring Python developers as well. Python developers that know AI, सिर्फ डेवलपर ये वाला बेसिक पाइथन नहीं, पाइथन ये वाला नहीं, वो पाइथन डेवलपर जिसको AI के ऊपर काम आता हो। AI जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, मॉड्यूलर काम करना, ऑटोमेशन पे काम करना, डेटा एनालिटिक्स पे काम करना, मशीन लर्निंग वाले टेक्निक्स पे यूज करना, इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना, वगैरह वगैरह। उन लेवल्स के मॉड्यूल्स पे काम बंदे को आना चाहिए, ठीक है। तो वो वाले काम की पाकिस्तान में और इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग पे भी बहुत डिमांड चल रही है, ठीक है। सो द डिबेट बिटवीन जावा वर्सेस पाइथन, ये एक लंबा डिस्कशन है, डिपेंड्स ऑन के कौन सामने बैठा है, ठीक है।
वही है कि ये भी एक फिरका वारियत है प्रोग्रामिंग के अंदर कि अब आप कुछ भी करो, कोई एक फिरके को ज्वाइन करना पड़ता है, सही है, तो बस वो फॉलो करना पड़ा। सो फॉर मी यस, मैं जावा फिरके से ताल्लुक रखता हूँ ऐसे, सो आई फॉलो दैट अ लॉट। बट यस, नाउ डेज अभी वो कह रहे हैं ना आहिस्ते आहिस्ते वो थोड़ा सा ईमान डगमगाता है कि यार उसकी बात भी सही लग रही है मुझे, तो वो चीज हो रही है कि नाउ यस वी अंडरस्टैंड दैट पाइथन इज डूइंग मच बेटर। मैंने कहा जो ऑटोमेशन पे मैं काम कर रहा हूँ पर्सनली भी, तो आई फील कि अगर यही चीज मैं जावा से करने बैठा तो रातों की नींद आराम हो जाएगी। बट पाइथन हैज अ ह्यूज लाइब्रेरी और वो चीजें इतनी इजीली हो रही है कि यार कमाल हो रहा है, फर्स्ट क्लास। तो दैट्स वाई वो ना अब हम आहिस्ते आहिस्ते, और दैट्स वाई वर्ल्ड इज आल्सो स्विचिंग टुवर्ड्स दैट। तो इसीलिए एआई हैज दैट फीचर दैट नाउ पाइथन इज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंटली यूज्ड विद दैट। पाइथन के साथ साथ और जैसे फॉर एग्जांपल आर भी यूज हो रही है। एनीबॉडी हर्ड अबाउट आर लैंग्वेज? ठीक है, आर फॉर एग्जांपल एक और डेटा एनालिटिक्स की लैंग्वेज है, वो भी डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस के ऊपर काफी इस्तेमाल हो रही है। एनीवे, सो अगेन पॉइंट इज देयर इज नॉट ओनली वन लैंग्वेज, स्पेशली जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा चैट जीपीटी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली वेल नोन सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ, बट चैट जीपीटी इज नॉट यूजिंग पाइथन ओनली। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि बैकएंड पे उसके सर्वर्स के ऊपर जावा भी चल रही हो, सर्टेन मॉड्यूल्स उसके जावा पे काम कर रहे हो, लैंग्वेजेस लाइक आर है, लाइक हास्कल है, रिकर्सिव लैंग्वेजेस के इस्तेमाल हो रहा होता है। तो दे टेक्निकली हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस गिविंग देम डिफरेंट आउटपुट्स। इवन फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का एग्जांपल लो, फेसबुक एक लैंग्वेज पे नहीं है। इनिशियली फेसबुक बनी थी पीएचपी के ऊपर, जब 2006-5 से स्टार्ट हुई थी तो वो पीएचपी के ऊपर प्राइमरीली बनी थी। बट देन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड, फॉर एग्जांपल उसकी चैट अलग एक मॉड्यूल्स बनाया था अलग लैंग्वेज के अंदर, उसके प्रोटोकॉल ही फर्स्ट टाइम अलग से डिफाइन किए गए थे कि हाउ डू वी इंटीग्रेट चैट विद द ब्राउजर, यूजर को कैसे, तो वो मॉड्यूल अलग लैंग्वेज में बना था, उसमें इंटीग्रेट हुआ, फिर उसमें गेम्स आई, फिर फलां चीज आई, फिर फलां चीज आई, तो वो मॉड्यूलर काम होता गया, वो उसको अपडेट करते गए और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनते गए। इस वक्त जो करंट फेसबुक का हमारे पास सिनेरियो आ रहा है, प्राइमरली पूरी टेक्नोलॉजी अभी भी रिवील्ड नहीं है उसकी, एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो प्राइमरली है वो रिएक्ट पे कहते हैं कि हम रिएक्ट नेटिव पे काम होता है। फेसबुक ने फिर एक कंप्लीट नई टेक्नोलॉजी बनाई रिएक्ट नेटिव करके, जिसके तहत फिर आपका करंट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लस मेटा की और जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो रिएक्ट नेटिव पे काम कर रही है। ठीक है, तो अब वो अलग एक एस्पेक्ट आ गया, लेकिन रिएक्ट नेटिव स्टिल इज कंसिडर्ड एज लाइक अ फ्रंट एंड काइंड ऑफ अ थिंग। बैक एंड मॉड्यूलर कोड में पाइथन भी इन्वॉल्व हो रहा है, आर भी इन्वॉल्व हो रहा है, एंड देयर कुड बी वेरियस अदर टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स दैट दे बेसिकली यूज। ठीक है, मे बी जावा एज वेल। तो अगेन ऐसा ये लैंग्वेजेस की जो वॉर है, डिबेट है, वो एक अलग ही किस्सा है, किसी और दिन बैठ के जो है ना उसको छेड़ेंगे। सो एनीवे, वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग है हमारे पास। वेब स्क्रैपिंग या सेंडिंग एन ईमेल फॉर एग्जांपल हुआ, आई थिंक प्रीवियस एग्जांपल ईमेल वाला था। ईमेल हुआ, मुझे ईमेल सेंड करनी है, 2 लाइनों का कोड आता है, डेटा सेंड होकर चला जाता है। वेब स्क्रैपिंग हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली पाइथन का कोड लिखूं जो इंटरनेट पे जाए, वेबसाइट्स पे जाए और वेबसाइट से डेटा निकाल के मुझे लाके दे, मुझे खुद से सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो उसके लिए वी जस्ट सिंपली यूज वन इंपोर्ट रिक्वेस्ट, एक इंपोर्ट की स्टेटमेंट आती है। डोंट वरी अबाउट द कोड, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं एक रियल वर्ल्ड कोड को, मैं भी ब्रेक डाउन आगे चलिए क्लासेस में करेंगे, बट जस्ट टू शो यू कि 5-6 लाइंस के अंदर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके उसमें से डेटा निकाल सकता हूं कि इस वक्त स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, विदाउट इवन गोइंग टू दैट वेबसाइट। सिंपली 4 लाइनों 5 लाइनों का कोड है, इसको हम वेब स्क्रैपिंग कहते हैं, यूजिंग सर्टेन व्हाट वी कॉल लाइब्रेरी फाइल्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें पता है जावा के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, सो यूजिंग दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट वी से कि यार ओके इंपोर्ट करो, यूआरएल पे जाओ, इस यूआरएल पे जाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने रिक्वेस्ट उठाओ, यहां से चलेगा यूआरएल पे, ये स्टॉक की कोई भी वेबसाइट हो सकती है। एनी एग्जांपल बहुत सारी है, जैसे एक्सई स्टॉक कॉमन चल रहा है या बिटकॉइन पे अगर कोई काम कर रहा है, तो मुझे डेली के बिटकॉइन के वेबसाइट्स के अपडेट्स चाहिए। तो इफ देयर आर 5-6 डिफरेंट बिटकॉइंस पे आप काम कर रहे हैं, इथेरियम पे अलग कर रहे हैं, फला फला पे, तो मुझे उनकी डेली की प्राइस चाहिए, स्टॉक्स की प्राइस चाहिए। तो बजाय कि मैं वेबसाइट्स और सिस्टम पे करूं, आजकल लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, पाइथन से वेब स्क्रैपिंग की हुई है, एक ही कोड ने वहां से 10 जगहों से डेटा लाया, आपके सामने एक ग्राफ रख के दे दिया। ठीक, सिंपली कैसे 5 लाइनों से हो रहा है। डोंट वरी अबाउट द कोड, मैंने कहा कोड पे हम बाद में जाएंगे। वी जस्ट रिक्वेस्ट गेट यूआरएल किया, गेट यूआरएल क्या करेगा, रिक्वेस्ट मेथड के अंदर ऑलरेडी चीजें बनी हुई है जो हमारे पास, यहां से हमने इंपोर्ट की थी। ये डेटा उठा के, उप्स यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, ओके ओके, मुझे लगा स्क्रीन दूसरी है। ओके, तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड आ जाता है। देन दिस यूआरएल बेसिकली अलाउज अस टू फेच द डेटा कि कौन से यूआरएल से जाना है। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल किया, इस पूरे यूआरएल का रिस्पॉन्स यहाँ से आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सोप यूज किया फंक्शन, उसको ये डेटा पास किया गया, एचटीएमएल पार्सर को यूज करो, वो सारा डेटा निकाल के ले आएगा, उसमें मुझे कौन सी चीज चाहिए वो मैंने निकाल के लाएंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे।
तो 3 से 4 लाइनों का कोड आता है हमारे पास और वो सारा चीज रीड होकर आ जाती है। मींस मैं अब अपने बेस पे कोड लिख सकता हूं कि यार फलां के आज के डॉलर की प्राइस निकालो, तो डॉलर की प्राइस इस वेबसाइट पे कितनी है, दूसरी वेबसाइट पे कितनी है, तीसरी वेबसाइट पे कितनी है। मेरे पास 4 लाइनों में डेटा आ जाएगा, गोल्ड की प्राइस क्या जा रही है, स्टॉक की प्राइस क्या जा रही है। आई कैन राइट माई ओन वेरी सिंपल सिस्टम वेरी इजिली दैट कैन गेट मी द डेटा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है व्हाट वी मीन बाय ऑटोमेशन। सेंडिंग ईमेल्स में फॉर एग्जांपल वन लाइन ऑफ कोड सेंड्स ईमेल्स टू हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हमें अक्सर जंक ईमेल्स आ रही होती हैं, वो जंक ईमेल्स थोड़ी एक एक करके 1000 लोगों को भेजी जाती है। हमने ईमेल्स उठाई, लाइब्रेरी उठाई, एक्सेल फाइल में रखी, एक्सेल फाइल रीड कराई, एक बटन दबाया, वो उसने लाइन बाय लाइन सारा कोड रीड करता जाएगा, 1000 लोगों को सारी ईमेल जाती है विथ वन क्लिक। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग जिसे कहते हैं, ये अलग फ्रीलांसिंग का टॉपिक है। ईमेल मार्केटिंग अगेन एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसपे फ्रीलांसिंग में जॉब्स आती हैं। जैसे अब हम 1000 लोगों को ईमेल भेजनी है, 10,000 लोगों को भेजनी है, लोगों ने ईमेलें स्क्रैप करते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, इसी तरह से स्क्रैपिंग होती है, ईमेल स्क्रैपिंग। वेबसाइट्स पे जाके अपनी ईमेल्स निकालते हैं, जितनी भी जिसको जहां जहां की ईमेल्स मिलती है वो ले आते हैं। वेब स्क्रैपिंग में फिर डेटा आता है कि मुझे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ईमेल्स चाहिए, तो पाकिस्तान की जितनी भी ईमेल्स हैं रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं हमने ईमेल्स अपनी आजकल हर जगह दी हुई है। इसी वजह से हमें स्पैम ईमेल्स और एडवर्टाइजमेंट्स और ये बहुत चीजें आ रही होती हैं। लोगों ने ईमेल स्क्रैप की होती हैं, जैसे आजकल एसएमएस भी आ रहा होता है, वो अलग कहानी है। ठीक है, सो पॉइंट इज दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी बेसिकली से वी हैव इट। किधर गया भाई, क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके, सॉरी। सो एप्लीकेशन वाइज मैंने ऑलरेडी बात कर ली थी। अब सम ऑफ द मॉड्यूल्स थोड़ा सा उसका ओवरव्यू। सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज वेब डेवलपमेंट, अगर आप पाइथन को प्योरली यूज करते हुए वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मॉड्यूल्स आता है डिजेंगो एंड फ्लास्क। ठीक है, होपफुली जेंगो का मैंने बनाया हुआ है सेशन बाय द एंड ऑफ लास्ट वीक्स, बट सिंस यू ऑलरेडी हैव डन इट, लेट्स सी कि आप लोग कितना इजीली मेरे साथ फॉलो अप कर पाते हैं। तो वी विल बी वर्किंग विद जेंगो, नॉट फ्लास्क। जेंगो थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो मैंने कहा सी के ऊपर काम करेंगे एंड विल ट्राई टू डेवलप वेबसाइट्स। सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ कन्वेंशनल वेबसाइट्स, विल ट्राई टू यूज जेंगो एंड डेवलप सिंपल बेसिक वेबसाइट विद दैट। डेटा साइंस के लिए पाइथन, नमपाई, साई और इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। ठीक है, वी विल बी यूजिंग नमपाई एंड साईपाई, ये दूसरी मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल, पाइथन की एपीआईज हैं। 90% आपको हर डेटा साइंस में ये एपीआई तो जरूर मिलती है, क्योंकि ये मैथमेटिकली आपकी इमेजेस के ऊपर, डेटा के ऊपर काम करता है, बेहतरीन एपीआई है। सो वी विल बी यूजिंग नमपाई अ लॉट, ठीक है, और साईपाई एज वेल। इसी तरह से एआई और मशीन लर्निंग की हम बात करें तो एआई के अंदर प्राइमरीली टेंसरफ्लो, स्किट लर्निंग एंड अगेन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। वी विल ट्राई टू डू फ्यू बेसिक एग्जांपल्स ऑफ टेंसरफ्लो एज वेल। ठीक है, इसी तरह से ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्ट में जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिंग बोरिंग टास्क, तो उसकी कुछ एपीआईज हैं। होपफुली आई विल लेट यू नो व्हाट एपीआईज, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं खुद मैंने कहा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इफ आई गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मैं कर पा रहा हूँ तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी आएगा। तो पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन अगेन इज आजकल फॉर एग्जांपल रील्स, टिकटॉक्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये पूरी ऑफ ऑटोमेशन से बन रही है। यू नो कि नेट से तस्वीरें उठाई जाती हैं, वॉइस ओवर देना, थंबनेल देना, तो ये आजकल सारा ऑटोमेशन से हो रहा है। वी डोंट क्रिएट देम मैन्युअली यूजिंग कैपकट्स, और कैपकट पे अगर आप जा रहे हैं या वाइल पे जा रहे हैं या फॉर एग्जांपल किसी और टूल पे जा रहे हैं तो उनके भी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, वो पीछे ऑटोमेशन में ही हो रहा है। वो सारा आप तस्वीरें दो पूरा ऑटोमेट करके, उसके पीछे सेम ऑटोमेशन पाइथन का कोड चल रहा है कि आप उसको 10 तस्वीरें दे दो, 10 तस्वीरों से आपको रील बना के दे रहा है। तो रील बन कैसे बन रही है? बैकएंड पे कोड है डेफिनेटली। वो कोड क्या है कि यार जिसको मैं 10 तस्वीरें दूं और उसको एक कोई पैटर्न बताऊं तो उस पैटर्न के हिसाब से वो मुझे रील बना के दे रहा है। वो चीज इंस्टेड ऑफ कैपकट प्रो वर्जन में पे से लेके वो करूं, अगर मैं कोडिंग आती है तो मैं वो खुद से भी कर सकता हूं, जो मैंने कहा अभी मैं इस टाइम ट्राई कर रहा हूं। होपफुली वंस आई सक्सेसफुली अचीव इट, तो फिर ये चीज हम क्लास में करेंगे। तो इस तरह से और बहुत सारी चीजें। तो numpy, as I said, we will be doing that for working with numbers. pandas है जो एक्सेल के डेटा को हैंडल करता है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी है जो कि ग्राफ्स और जितने भी पाई चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह है उसके लिए यूज होती है। इसके भी एग्जांपल्स हैं। जेंगो हम करेंगे फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स। सो दीज आर सम मॉड्यूल्स जो मेरे ज़हन में थे कि हम करेंगे। As I said, since we already know Java very well enough, तो जैसे वक्त मिलता है हम try to add more. I will try to add more to it, and we'll try to explore more of the libraries as well. ठीक है, but that all depends कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, so that being said, so what can Python do? ये सारी अंग्रेजी ऑलरेडी हो गई थी। Python पे क्यों काम करना है, ये सारी अंग्रेजी भी हो गई थी। One major thing is the advantage of Python being is again platform independent. Okay, that's one major thing you remember कि Python का सबसे बड़ा फीचर यही है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, मीनिंग कि वो आपके विंडोज पे भी चल रही है, लिनक्स पे भी चल रही है, मैक पे भी चल रही है,
सेम वे वो हर डिफरेंट हार्डवेयर पे भी चल रही है, सेम वे वो हर डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाता है, वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट हो जाता है, एनीवेयर वी वांट, जिस किसी मीडियम के लिए हम बनाना चाह रहे हैं कोड वो वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है. That's why Python has become so one of the reasons becoming so popular as well. ठीक है, सिंपल सिंटैक्स एंड ब्ला ब्ला चीजें सारी तारीफी कलमात ऑलरेडी हो गए. राइटिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम स्क्रैच, सो व्हाट विल वी ट्राई टू डू, आई थिंक ये तो कर दिया ना भाईजान. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलिंग ऑफ पाइथन. व्हाई वी नीड टू इंस्टॉल, मोस्टली बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर अ पाइथन एसडीके. तो उसके लिए हजरत गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें डाउनलोड पाइथन, तो भाईजान आपको बता देगा. अदरवाइज python.org एक कॉमन इसकी वेबसाइट है, वहां पे जाएं. आई विल बी यूजिंग दिस वेबसाइट अ लॉट बिकॉज ऑफ द ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉड्यूल्स की हमें लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे बहुत मिल जाती है. ठीक है, तो python.org पे इस वेबसाइट को टैग करके बुकमार्क करके जरूर रखें, यहाँ से पाइथन मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज विजिट दिस वेबसाइट. यहाँ पे आप चले जाएं डाउनलोड्स के अंदर, एंड देन वी विल फाइंड इट अ डाउनलोड लिंक हियर. ठीक है, इस पे जाके आपने डाउनलोड पे गए, डाउनलोड लिंक आ जाएगा. बेस्ड ऑन द लेटेस्ट वर्जन वी विल डाउनलोड पाइथन एसडीके फ्रॉम दिस थिंग. सो क्लिक ऑन दिस, आपको डाउनलोड का पेज दे देगा, डाउनलोड पाइथन बेस्ड ऑन दैट. देन सेकंड थिंग जो मैं यूज करूंगा अपने मोस्ट एग्जांपल्स के अंदर VS कोड है. ओके, वंस यू डाउनलोड पाइथन योरसेल्फ, तो उसका अपना एक टर्मिनल आ जाता है, आप वहां पे भी कोडिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट वो इतना मजा नहीं देता. थोड़ी सी बैड हैबिट बनी हुई है VS कोड के अंदर, हर चीज बहुत आसान हो गई एक्सटेंशंस के हवाले से. सो वी विल प्राइमरली, आई पर्सनली विल बी यूजिंग पाइथन फॉर VS कोड. पाइथन के अपने बहुत सारे एडिटर्स मौजूद हैं, पाइचार्म से लेके बहुत सारे. यू कैन यूज एनी एडिटर फॉर दैट मैटर, नो रिस्ट्रिक्शन, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, तो कोई भी एडिटर आप नेट पे हजरत गूगल पे चले जाएं, हजारों टूल्स मौजूद हैं. मैं VS कोड ही यूज करूंगा अगेन, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं. एक VS कोड में सारा चीज हो जाती है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल करने की नौबत नहीं आती. अगेन VS कोड फ्री है, ओपन सोर्स है, इजीली डाउनलोडेबल है, छोटी सी फाइल है, बहुत लाइट वेट सिस्टम है. तो हजरत गूगल पे जाओ, लिखो भाईजान VS कोड डाउनलोड करके दो, तो आपको डाउनलोड का लिंक दे देगा. डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा. जिस वर्जन पे आप चाह रहे हैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दें, VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक, इंस्टॉल करना आई एम श्योर सबको आता होगा. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, खलास. उसके बाद वंस यू स्टार्ट VS कोड, दिस इज द टिपिकल एनवायरनमेंट दैट यू गेट. इसके अंदर अब दो तीन चीजें करनी है मुझे टू सेट अप द VS कोड फॉर पाइथन. ठीक है, VS कोड में पाइथन की सेटअप कैसे करना है, तो लेट मी जस्ट शो यू. सो वंस यू इंस्टॉल इट, आप पहली दफा भाई को खोलेंगे VS कोड को. अगर पहले यूज किया हुआ है तो एक्सीलेंट, नहीं यूज किया हुआ यूज, हाँ शुक्र, चलें. तो यू विल नीड टू इंस्टॉल एक्सटेंशंस. ठीक, एक्सटेंशंस का मतलब ये है कि VS कोड के अंदर भी जो उसकी पावर आती है वो एक्चुअली उसकी एक्सटेंशंस है. मींस एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक्स्ट्रा प्लगइन्स बहुत सारी इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे उसकी फंक्शनैलिटी 3 गुना बढ़ जाती है. ओपन सोर्स होने की वजह से लोगों ने उसमें ये प्लगइन्स बनाई हुई है. VS कोड की जबान में हम इनको एक्सटेंशंस कहते हैं. तो क्लिक ऑन दिस आइकॉन हियर, यहां पे क्लिक करने के बाद आपकी एक्सटेंशंस का टैब ओपन हो जाएगा. इधर आने के बाद यू सर्च फॉर समथिंग कॉल्ड पाइथन. ठीक है, तो एज सून एज यू सर्च फॉर पाइथन, आपके पास पाइथन से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशंस आ जाएंगे. तो मैंने ये सारी इंस्टॉल कर दी हैं. पता नहीं कितनी इस्तेमाल होंगी नहीं होंगी, पर एक आदत होती है ना कि फ्री में जितना सामान मिले सब डाल दो. तो ये तकरीबन सब फ्री है, तो जो नजर आई मैंने अपने तरफ से ठक 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 कर दी. मेन उसमें एक एक्चुअली पाइथन एनवायरनमेंट वाली है, दिस वन. ठीक है, सो यू नीड टू हैव दैट एक्सटेंशन दैट शुड इनेबल अस फॉर पाइथन एनवायरनमेंट विद इन VS कोड. पाइथन डीबगर है जो पाइथन के कोड को हमें डीबग करके देगा VS कोड के अंदर ही फॉर इजी एरर आइडेंटिफिकेशन. एंड फिर 3-4 और एक्सटेंशन पैक, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, प्लगइन्स वगैरह कर देता है, ब्ला ब्ला चीजें. ठीक है, तो ये 4 मैंने अपने हिसाब से इसमें की हुई हैं, मेक्स थिंग्स लाइफ मच मोर इजी. आई विल शेयर दिस स्लाइड्स विद यू, ताकि अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप यू कैन यूज दैट एज वेल. ठीक है, सो वंस यू इंस्टॉल दिस, पाइथन वर्किंग परफेक्टली, शुड बी ओके विद दैट. दूसरा, कॉमनली फॉर नाउ जिसने इंस्टॉल नहीं की हुई या टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक और टूल भी कॉमनली यूज करते हैं ऑनलाइन का. और ऑनलाइन पाइथन के भी बहुत दर्जनों टूल्स मौजूद है. ठीक है, एक कॉमन जो मैं अक्सर यूज करता हूं, वन कंपाइलर वेबसाइट है. इसके अंदर अगर आप वहां पे चले गए, आई थिंक फ्री वेबसाइट है. दिस हैज ऑलमोस्ट कंपाइलर फॉर ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज. ठीक है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, C हो गया, जावास्क्रिप्ट, HTML, इस वेबसाइट के ऊपर सबके कंपाइलर्स मौजूद हैं. तो विदाउट, अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे काम, और सिर्फ इवन फॉर एग्जांपल मोबाइल पे पाइथन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, टैबलेट पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप वेबसाइट पे चले जाओ, तो आपको पाइथन, VS कोड कुछ भी डाउनलोड करने की नौबत नहीं आएगी.
इनिशियली तकरीबन हमारे सारे टास्क इस पे मजे से हो जाएंगे। आगे चल के हाँ मॉड्यूल्स पे जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो मॉड्यूल्स की फिर इंपोर्ट, कोड को सेव करना, डेटा अपलोड करना, देन दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम बिकॉज ये बेसिक कोड के लिए बहुत अच्छा है। तो सर्टेन एग्जांपल्स में वी विल बी यूजिंग दिस एज वेल ताकि आपको आदत हो। और बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा है, फ्री है, तो हर चीज फ्री वाली जो है ना हमारी सर आंखों पर होती है। तो इस तरह से देयर आर मेनी अदर टूल्स अवेलेबल एज वेल। पाइथन के बहुत सारी और टूल्स हैं जो फ्री ऑनलाइन पड़े हैं। ऑनलाइन है मींस आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता, नो दैट सिर्फ ब्राउजर खोला, अब सारा काम मैं ब्राउजर में कर रहा हूँ। मेक्स समटाइम्स मोर इजी, किया ठीक है मैंने सिस्टम में कुछ क्लटर नहीं किया हुआ। बट फॉर अ लॉन्ग रन आई वुड डू रेकमेंड कि प्लीज डू इंस्टॉल पाइथन एंड इंस्टॉल वीएस कोड एंड इनेबल इट, ठीक है। बिकॉज आगे जो हम लाइब्रेरीज पे काम करेंगे, पाइथन का कोड को सेव करके उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, मल्टीपल फाइल्स आ जाएंगी, तो फिर ऑनलाइन टूल्स इतने इफेक्टिव नहीं रहते हमारे लिए। वो सिंपल टेस्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन मेजर काम के लिए दे बेसिकली प्रोवाइड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, सो दैट वे वी विल बी रिक्वायरिंग मैनुअल। लेकिन जैसे कल लैब है हमारी, तो कल किसी के पास पाइथन नहीं है, डजंट रियली मैटर, मैं मैनुअल होपफुली, अब ग्रुप कोई है क्योंकि अभी एलएमएस एक्टिव नहीं हुआ, सीआर के रहा पहले। एक तो सीआर साले ना हमेशा निकम्मे निकलते हैं हर क्लास के, जिस क्लास में गया हूं सीआर सर वो कभी बीमार है, वो उधर में है, होगा सीआर वही, ठीक है भाई सीआर को कह देना या कोई मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको लैब मैनुअल ड्रॉप कर दूंगा ताकि आपके पास लैब मैनुअल आ जाए, मैं उस पर बात भी करता हूं। तो उसके लिए फिलहाल कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ, नो वरीज, यू विल यूज एनी ऑफ दीज ऑनलाइन टूल्स, ठीक है। लैब के अंदर पीसीज आई थिंक मुझसे ज्यादा आप लोग उनके इस्तेमाल कर चुके हो, तो हाल अहवाल पता होगा। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग योर ओन लैपटॉप्स, पीएम लैपटॉप्स किस किस को मिले हुए हैं? एक को, सबको मिले हुए ना, क्यों शर्मा रहे हो, हाथ उठाओ। अच्छा सिर्फ 4-5 को, बाकी क्या चक्कर है? रिजल्ट किसने सप्लियां लगाई हैं? अच्छा ठीक, चले दैट्स अनदर स्टोरी। सो बहरहाल जिसके पास अगर लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स अपने लाना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, ताकि रिस्ट्रिक्शंस ना रहे, कोड पे आप काम कर सकें। अदरवाइज जो लैब के पीसी होंगे उसमें हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब लैब के हवाले से माय पैटर्न इज कि आई स्ट्रिक्टली अडहर टू द लैब के। थ्योरी अपनी जगह पर है, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग समझनी है तो उसके लिए उसकी प्रैक्टिकल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रैक्टिस हमेशा से रही है कि मैं प्रॉपर लैब मैनुअल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो एवरी वीक देयर विल बी अ प्रॉपर लैब मैनुअल दैट यू विल हैव टू डू। बाय लैब मैनुअल मींस कि आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसके अंदर सेलेक्टेड टास्क होंगे, 10 से 15 से 20, इनिशियली 20 हैं, and then usually we increase or decrease depending on the complexity of the task as well. So you have to do those tasks every week, ठीक है। Obviously lab system requirements एक अलग issue है, ठीक है। तो मेरा पैटर्न ये रहता है कि आपको टास्क दिया जाएंगे, आपने लैब में आके करने हैं 3-4 जितने कर सके, बाकी का जो टास्क है वो एज अ होमवर्क होता है, एज असाइनमेंट, तो अपने घर में जाके नेक्स्ट वीक आने से पहले उसको कंप्लीट करने हैं, और वो एज सुन एज द एलएमएस गेट्स अपडेटेड एंड एक्टिवेटेड, तो हम एलएमएस पे फिर मैं उसकी डेडलाइन डाल देता हूँ कि जो टास्क कंप्लीट किए हैं वो कंप्लीट करके कोड उसका आपने वहां पे या पीडीएफ बना के वो फाइल वहां पे अपलोड करनी है हर हफ्ते की, ठीक है। फाइनल जो लैब होगी हमारी असेसमेंट, वो एक्चुअली उन लैब्स में से मैं करता हूँ। यूजुअली मैं जो है लैब के अंदर लैब टेस्ट लेने का कायल नहीं हूँ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन आजकल एनसीई का क्या पता चल रहा है, बट यूजुअली मैं प्रीवियसली लैब टेस्ट कम लेता था, क्योंकि मैं वीकली 14 हफ्ते के पूरे लैब्स आपसे काम करवाऊंगा। वो 14 हफ्ते की जो असेसमेंट है, टेस्टिंग है, काम होगा, वही मेरे लिए फिर फाइनल मार्क्स पे मैं एड अप करके उसमें दे देता हूँ। तो जिसने 14 हफ्ते का सारा काम किया, लैब्स किए, तो नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी 10-20 मार्क्स का फिर एक मिड टर्म या मिड टर्म नहीं, आखिर में लैब टेस्ट हम पेपर के साथ रख लेते हैं, बट मोस्टली दैट विल बी केस, सो दैट मीन्स कि आपको लैब्स करनी होंगी, ओके। अच्छा, दूसरा लैब के हवाले से अगेन वही बात, प्रोग्रामिंग कोई भी हो, द बेस्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग इज टू इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता सकता हूँ, 3-4 हम एग्जांपल्स करेंगे, वो आप देखोगे, समझोगे, ठीक है, आपके जहन से बाहर निकलोगे, कैंटीन तक नहीं पहुंचोगे, सब निकल जाएगा, ठीक है। देन material will be shared, lab will be shared, your task is to at least spend half an hour to 1 hour daily doing this thing, क्योंकि अगेन बच्चा, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं है, इस वक्त ये सब्जेक्ट करियर बन चुका है लोगों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिर्फ सब्जेक्ट करके मत लेना,
इसको इस नियत से पढ़ो कि यार अगर मैंने थोड़ा समझ लिया सही से तो मैं और कुछ नहीं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से लेके कुछ और शायद चीजें कर सकूंगा। ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट इस वक्त लोगों के करियर बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको मेरी कोशिश होगी कि हम उस नजर से पढ़ाया जाए, उतने एग्जाम्पल्स कराए जाएं, उतने मॉड्यूल्स कवर कराए जाएं, लेकिन हमारा टाइम भी महदूद है, हमारा एक अप्रोच भी महदूद है, ठीक है। तो सारी एग्जाम्पल्स हम इतने ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, तो यू विल हैव टू लिटिल बिट वर्क विथ मी इन दैट। अनफॉर्चुनेटली 3 हफ्ते बाइकआउट में ऑलरेडी चले गए, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि ऑनेस्टली ये 3 हफ्ते एंड ऑफ द सेमेस्टर एक्सटेंड होंगे या हवा हो गए, राइट। साड़ी यूनिवर्सिटी जो का हाल जो है ना हमें पता है, इसीलिए पहले ही तो इसका मतलब ये कि यार हम 3 हफ्ते का काम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। ये 9 क्लासेस जो अगर हम पढ़ते तो 9 क्लासेस में पता नहीं अब तक कहाँ होते, ये 3 हफ्ते का काम लॉस हो चुका है। उसके बाद हजरत मिड टर्म आएगा, वो 1 हफ्ता क्लास और गई, मिड टर्म के बाद आप लोग थक जाओगे, ठीक है, वो 1 हफ्ते के डामाडोल अलग है। फिर देखते हैं कि अगर ये ज़हीन नफ रहे और मिड टर्म ईद से 1 हफ्ता पहले रखा तो ईद के एक छुट्टी हफ्ता और आएंगे, तो 2 हफ्ते की छुट्टी तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में और बैठी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 हफ्ते तो हमारे इस 14 वीक के प्लान से ऑलरेडी चलेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजों में मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे डेटा टाइप्स हुए, लूप्स हुए, ऑपरेटर्स हुए, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, आउटपुट लेना, ये ऐसा है कि कल फ्राइडे वाली इंशाल्लाह क्लास में सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट पे हम जो टॉपिक आएगा, ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स क्विकली, फ्यू थिंग्स स्लोली, बट देन फॉर एवरी टॉपिक देयर इज लैब। लैब के अंदर मैंने कहा लैब 1 में मैंने 20 टास्क रखे हुए हैं, आई विल शो यू इन अ मोमेंट, जो कि मैं शेयर कर दूंगा। यू हैव टू डू दोस टास्क्स। उसका आइडिया ये कि वो 20 प्रोग्राम्स 1 हफ्ते के बनाने, शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 आवर टू 1.5 आवर टू 2 आवर्स। तो हफ्ते में अगर 2 घंटे भी लगाए तो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। वो 20 प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि दैट शुड डेवलप सम लॉजिक, ओके, सम अंडरस्टैंडिंग एंड सम टेक्निकल अप्रोच के यार बेसिक्स क्या हो रहा है। मैंने टास्क ऐसे बनाए कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी से ही रिलेटेड, उससे बाहर ना आ जाए, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मंडे को क्लास नहीं हुई, आज मेरा था कि मैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पे डिस्कस करूंगा, तो लैब मैंने उस हिसाब से बनाई हुई थी। तो ये सारा जो इनिशियल राम कहानी होती है ना, इंट्रोडक्शन, पहले दिन के जरा दिमाग में और आप लोगों को थोड़ा पुरुमीद करके पैम्पर करके रखना, फिर आगे चल के उम्मीदों को पानी फिरना, वो बात की कहानी है, ठीक है। पर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो पहले उम्मीद से दुनिया स्टार्ट हो, तो पहले दिन के थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पैम्परिंग है। आज अगर मंडे को क्लास हो जाती तो वो ये मंडे वाला काम आज हो रहा है, आज का हमारे पास डेटा टाइप्स था, लैब में फिर वो सारा बेसिक्स है। बहरहाल मैं थोड़ी बहुत लैब के अंदर आपकी इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू विद दैट, ओके। सो यू हैव टू डू प्रोग्रामिंग अ लॉट। इसी तरह वीक 2 में जाएंगे तो जो वीक 2 के टॉपिक्स होंगे, बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी अ लैब दैट विल कंटेन अराउंड, आई थिंक वीक 2 के अंदर 25 के करीब प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वो 25 के करीब प्रोग्राम्स हैं। मींस पढ़ना एक चीज, मैंने बताया, आपने सुना समझा, ठीक है, कैंटीन पे गए सब भूल गया, घर जाके फिर आपने वो प्रोग्राम खोलना है, फिर वो प्रोग्राम एक बनाना, फिर दूसरा प्रोग्राम, फिर तीसरा प्रोग्राम, फिर चौथा प्रोग्राम। द मोर कोडिंग यू डू, द मोर प्रैक्टिस यू डू, द बेटर यू गेट। कोडिंग का स्टैंडर्ड यू लिए, एज वी डू इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसका मेन वजह क्या है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? हाँ, टू डेवलप योर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स में हमेशा अगर सेट्स ही उठाओ तो सेट्स के इतने सवाल क्यों होते हैं? यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, ये करना, वो करना है, फिर लिमिट पे गए तो लिमिट के सवाल, फिर फला 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 इंटीग्रेशन पे गए तो उसके बेस क्यों इतने सारे सवाल? फर्स्ट, टू प्रैक्टिस। द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू गेट एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल है जो सिर्फ प्रोग्रामिंग में, मैथमेटिक्स में नहीं, दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होती है। कि आपके सामने कोई भी मसला आए तो उस मसले को कैसे ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप मैं लॉजिकली सॉल्व करूं। इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रोग्रामर के लिए मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। सेट्स भूल गए, थ्योरी भूल गई, ट्रिग्नोमेट्री भूल गई, पाइथागोरस भूल गया, वो अलग चीज है। वो कॉन्सेप्ट शायद मुझे भी सारे याद नहीं होंगे, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर याद है कि यार अगर मुझे कोई थ्योरम सॉल्व करना है, आई थिंक मैट्रिक में हमने थ्योरम्स पढ़े थे, राइट? वो थ्योरम्स में क्या होता था, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5। दोज स्टेप्स विल बेसिकली अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको स्टेप्स में ब्रेक करना है, लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। यही चीज मैथ सिखाती है, यही चीज प्रोग्रामिंग में हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो टास्क दिए जाएंगे उसको पहले हमने ब्रेक डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है, स्टेप वाइज करना है। द मोर यू प्रैक्टिस
द बेटर प्रोग्रामर यू विल बिकम, स्ट्रेट ऑफ दैट। ठीक है, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से फुल डंडा के रखना है और हमने एज मेनी टास्क्स एज वी करने हैं। आई थिंक टाइम्स ऑलरेडी अप। वेरी क्विकली व्हेन वी स्टार्ट विद पाइथन, द फर्स्ट थिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के लिए हमारे पास सिंपली पाइथन होता है। अब पाइथन का कोड हमने कहा इजी टू लर्न है, इजी टू इंप्लीमेंट एंड इजी टू यूज। वी स्टार्ट पाइथन, पाइथन भाईजान खोला, वीएस कोड खोला, वीएस कोड में जाके लिखा भाईजान प्रिंट ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन रन द कोड पाइथन, खलास, आप पाइथन डेवलपर की पहली स्टेप पे पहुंच गए। ठीक, बस अब यहीं पे कंपेयर करो जावा को। जावा में हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्लास लिखो, क्लास का सी छोटा हो, फिर क्लास का नाम दो, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक क्लोज, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, फिर पब्लिक की पी छोटी, स्टैटिक की एस छोटी, वॉइड का वी छोटा, एम का एम छोटा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल। ठीक, ये सारी राम कहानी उसमें याद रखनी पड़ती है। फिर सिस्टम का एस कैपिटल, आउट का ओ छोटा, प्रिंट का पी छोटा, ये सब भी याद रखना पड़ता है। ठीक, इस भाईजान ने कहा प्रिंट करो जाओ। ठीक, दैट्स व्हाई इट्स बिकमिंग मोर पॉपुलर, मोर इजी टू इंप्लीमेंट। ठीक है, तो पाइथन का पहली लाइन ऑफ कोड प्रिंट लिखा, आउटपुट आ गया। दैट्स एज इजी एज इट गेट्स। ओके, इसी तरीके से प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने के दो तरीके आ जाते हैं। आप डबल कोटेशंस के साथ भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल कोट्स के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड विद दैट। देयर इज ओल्डर अप्रोच जिसमें हम बगैर ब्रैकेट्स के डायरेक्ट स्ट्रिंग में लिख सकते थे। नाउ लेटेस्ट वर्जन में ये चीज डेप्रिशिएट हो चुकी है एंड दिस इज नो लॉन्गर बीइंग सपोर्टेड, सो बी वेरी स्पेसिफिकली क्लियर विद दैट। ठीक है, पुराने कुछ नोट्स नेट पे आपको मिलेंगे जिसमें शायद प्रिंट के अंदर ब्रैकेट्स ना लगे हो, सिंपली प्रिंट इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर आउटपुट दिया हो, आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोटेशन मार्क्स, वंडरफुल। बट नाउ लेटेस्ट वर्जन जब हम एसडी के डाउनलोड करेंगे उसमें ये अप्रोच डेप्रिशिएट हो गई एंड दिस विल जनरेट एन एरर फॉर दैट। सो रीडिंग ऑनलाइन नोट्स, मैं बहुत लिंक्स शेयर करता रहूंगा मटेरियल, बट बी केयरफुल विद दैट। पुराने नोट्स में कुछ चीजें एग्रीड हैं, वैलिड हैं, चल रही होंगी, नए में कुछ चीजें डिप्रिशिएट हो गई हैं। जैसे ये कॉमन एग्जांपल है कि प्रिंट का ये मेथड अब डिप्रिशिएट हो गया, इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल, नो लॉन्गर एग्जीक्यूटेड। अच्छा, पाइथन की हर फाइल को हम जो है डॉट पाई करके सेव करते हैं। ठीक है, लेकिन सेव करने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर वीएस कोड पे जा रहे हैं, कोड लिखा, डायरेक्ट रन किया, कोड रन हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन ओपन पाइथन टर्मिनल, जब पाइथन के एसडीके डाउनलोड करोगे तो एक पाइथन का टर्मिनल भी इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में, वो टर्मिनल खोल के वहां भी डायरेक्टली काम आप कर सकते हो, कोई सेव करने की जरूरत नहीं है। जावा का कोड हर दफे में सेव करने की जरूरत पड़ जाती थी। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। इसी तरह से पाइथन को डायरेक्ट टर्मिनल पे गए, मैंने जाके लिख दिया प्रिंट, अब ये पाइथन के टर्मिनल का है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको वहीं पे आउटपुट दे देगा। टर्मिनल का एडवांटेज ये है कि डायरेक्टली कोड को टेस्ट करना इजी टू फॉलो है, वन बाय वन हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद दैट इज कि इट डज नॉट यूजुअली टेक होल कोड, वो लाइन बाय लाइन हर कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए हम रखते हैं यार ये लाइन सही है, कहीं पे एरर है, तो कहीं पे अगर लॉन्ग कोड में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लाइन उठा के हम वहां पे रन करके चेक करते हैं कि इधर ये सही है कि नहीं है। फिर दूसरा ये होता है कि फिर मैं कोड को पाइथन को किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वैसे बाय द वे लिख सकता हूं। मैंने वर्ड खोला, वर्ड में पाइथन लिखा, सेव एज डॉट पाई किया, टर्मिनल में गए, वो पाई की फाइल रन की। ठीक है, तो टर्मिनल का बेसिकली मकसद होता है कि फिर अगर मल्टी लाइन कोड करना है तो पाइथन का कोड पाइथन की फाइल में लिखो, डॉट पाई करके सेव करो, भाईजान को एग्जीक्यूट करो, दैट शुड एग्जीक्यूट योर कोड। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब पाइथन आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट पाइथन स्पेस द फाइल नेम। ठीक है, ये दूसरा तरीका है टर्मिनल के थ्रू उस पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। वीएस कोड है तो वहां पे डायरेक्ट रन का बटन आ जाता है, हमने रन करके उसको रन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो सबसे अनोइंग थिंग अबाउट पाइथन, सबसे अनोइंग थिंग है इंडेंटेशन। ठीक है, पाइथन का ये सबसे अनोइंग थिंग और द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर डेंजरस एरर्स। ठीक है, ये लास्ट थिंग है, उसके बाद खत्म है। सो इंडेंटेशन बेसिकली मींस कि पाइथन में कोई ब्लॉक नहीं है टेक्निकली। ठीक है, ब्लॉक से मकसद ये कि जब हम जावा में क्लास लिखते हैं ना, क्लास का नेम, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड, चाहे वो क्लास के अंदर हो, फंक्शन के अंदर हो, मेथड के अंदर हो, इफ के अंदर हो, एल्स के अंदर हो, फॉर के अंदर हो, व्हाइल के अंदर हो, लूप के अंदर हो, हर जगह पे ब्लॉक ऑफ कोड के लिए कर्ली ब्रैकेट्स हम डेजिग्नेट करते हैं। पाइथन में ऐसी कोई फनकारी नहीं है। पाइथन में ब्लॉक रिप्रेजेंट होता है स्पेस से। ठीक, ये इसीलिए सबसे बड़ा सर का दर्द बन जाता है। हेंस अगर मैं पाइथन में इफ लिख रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द इफ सिंटैक्स, बट पाइथन में इफ लिखने के लिए अगेन वही इफ आता है विदाउट राउंड ब्रैकेट्स, ये इसका सिंटैक्स है, हम इसको आगे थोड़ा और तफसील में पढ़ेंगे। 5 is greater than 2 कंडीशन आ गई, अब यहां पे ब्लॉक ऑफ कोड नहीं आएगा, तो उसने कॉलन लगाया इंडिकेट करने के लिए कि यार इसका जवाब आगे कंटिन्यू है।
क्योंकि करली ब्रैकेट्स पाइथन में नहीं आते। फिर न्यू लाइन पर आए, फिर मैंने एक स्पेस दबाया और अब मैं उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे कॉलन इंडिकेट करेगा द कोड इज कंटिन्यूइंग। सेकेंड लाइन पे वो जो एक पहला स्पेस है ना, वो स्पेस बताएगा कि ये जुमला इसके ब्लॉक का हिस्सा है। ये इसकी सबसे अनोइंग इरिटेटिंग पार्ट है। स्पेशली जावा वाले बंदे जब हम आते हैं ना, तो हमें तो ब्लॉक की आदत है और हम स्पेस पे इतना टेंशन नहीं लेते। इसमें सबसे बड़ी टेंशन इन स्पेस की है। यू वुड हैव टू काउंट फॉर दीज स्पेसेस एज वेल। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। सो दिस विल बेसिकली बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड एक स्पेस दें, दो दें, उसका कोई इशू नहीं करता, लेकिन एक स्पेस देना लाजमी। अगर आपने इसको स्पेस के बगैर लिख दिया सेम लाइन पे, दिस विल नाउ जनरेट एरर, क्योंकि अब इफ के सिंटेक्स के हिसाब से कॉलन के बाद उसको इफ का ब्लॉक चाहिए, और पाइथन के अंदर ब्लॉक इंडिकेट होता है इंडेंटेशन से, इस टैब से, इस एक सिंगल स्पेस से। ये मेन चीज पाइथन के कोड की याद रखनी है कि पाइथन में जो ब्लॉक है, एक्चुअली ब्लॉक ऑफ कोड इज आइडेंटिफाइड थ्रू स्पेस। पाइथन की नजर में हमने जिंदगी आसान की है, ब्लॉक बनाने के झंझट से खत्म हुए, कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ ये टेंशन है, बस उसी के नीचे स्पेस डाल के लिखो, खत्म कहानी, क्या ब्लॉक देना। तो उसने अपने हिसाब से एक अपना फिक बनाई हुई है, हम चल रहे हैं उस पर। ठीक है, सो बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दैट। हाँ, स्पेस आप 1 2 2 2 3 2 4 2 कितने भी स्पेस दो, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जितने ज्यादा स्पेस आप चाहो दे सकते हो। प्रॉब्लम अकर्स व्हेन देयर आर मल्टीपल लाइंस। अगर एक इफ के नीचे दो लाइनें आपने प्रिंट करनी है, तो अब दोनों का स्पेस सेम होना चाहिए, वरना वो भाईजान बोलेगा कि नहीं एक ही की तई। ठीक, वो बोलेगा कि भाई पहला स्पेस जो आया उसपे सिर्फ सिंगल स्पेस बार आपने प्रेस किया, दूसरी लाइन पे 4 स्पेस बार और आ गए, टेक्निकली इसका मतलब ये पहले वाले के अंदर का एक और ब्लॉक बना दिया, क्योंकि हर स्पेस वो ब्लॉक के तौर पे काउंट करता है। तो यहां पे वो सिंटेक्स एरर देगा कि यार क्योंकि पहले आपने एक दिया था, अब उसके दूसरी लाइन पे 3 दे दिए, दिस क्रिएट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वो इसको काउंटर नहीं करता। ठीक है, सो मोर अबाउट दिस इंडेंटेशन लेटर ऑन। और इसके ऊपर अभी क्योंकि ये मेन फैक्टर है, जितना भी कोड पढ़ेंगे तो इंडेंटेशन का इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ऑनलाइन मैनी वेबसाइट्स आर अवेलेबल, 5-6 मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं जो मैं रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करता रहूंगा। अमंग्स देम W3 स्कूल्स मेरी जिंदगी की मोहब्बत तरीन, पहली तरीन और बेहतरीन वेबसाइट है। ठीक है, इसके बगैर जो है ना मेरा काम नहीं है। तो मोस्ट एग्जाम्पल्स, मोस्ट रेफरेंसेस, मोस्ट मटेरियल मैं भाईजान से ही लेता हूँ। बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं होती, टू द पॉइंट उसने कॉन्सेप्ट्स बताए हुए होते हैं, वेरी इजी टू ग्रास्प विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड फॉलो दैट। तो W3 स्कूल्स फर्स्ट थिंग दैट, देन रियल पाइथन है, डॉक्स है, ब्ला ब्ला। हजरत गूगल पे जाओ, लिखोगे बहुत दुनिया पड़ी है पाइथन की। ठीक है, सो डू रेफर टू दिस मटेरियल्स। अगेन व्हाई, क्योंकि मेरी एक जो क्लास पढ़ाना, टॉपिक्स कवर करना एक महदूद होगा। ठीक है, जैसे 3 हफ्ते और गए, 2 हफ्ते और जाने हैं, बाकी कितना काम होता है। सो वी विल बी वेरी लिमिटेड टू रिस्पेक्ट टू दैट। सो आई विल लेट यू नो मेनी टॉपिक्स, बट जितना हम कवर करा सके, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ स्टडी अपने हिसाब से भी चीजों को एक्सप्लोर करने की हैबिट जरूर डालिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट कंक्लूड्स टुडेज सेशन। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन?